Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our online English class. Open your book at page number 5. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने न्यू ऑक्सफोर्ड ग्रामर इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो, और इसका काफ़ी हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम डोरोथी, टोटो एंड स्केयरक्रो के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ से जो लास्ट पैराग्राफ हमारा रह गया था हम उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 5। टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन, डॉग जो है स्निफ्ड, उसने सूंघा, अराउंड इर्द गिर्द द स्ट्रॉ मैन, तिनकों वाले आदमी के इर्द गिर्द उसने सूंघना शुरू किया। ही ग्रॉल्ड, वो कराया, एज इफ़ ही सस्पेक्टेड, जैसे कि उसको शक हो, देयर माइट बी, यहाँ पर शायद नेस्ट, घोंसला होगा या जगह घर होगा, ऑफ रैट्स इन द स्ट्रॉ, तिनकों के अंदर चूहों का कोई घर होगा। ही वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे, वो एक गैर दोस्ताना लहजे से पेश आ रहा था, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो द स्केयरक्रो, क्योंकि वो नकली आदमी को नहीं जानता था। डोंट माइंड टोटो, टोटो का बुरा मत मानना, सेड डोरोथी टू हर न्यू फ्रेंड, डोरोथी ने अपने नए दोस्त से कहा। ही नेवर बाइट्स, वो कभी नहीं काटता। ओ आई एम नॉट अफ्रेड, ओ मैं इससे खौफजदा नहीं हूँ। रिप्लाइड द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो ने जवाब दिया। ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ, वो तिनकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टोटो डॉग बी नाइस, अच्छे तरीके से पेश आओ। सेड डोरोथी टू हर डॉग, डोरोथी ने अपने कुत्ते से कहा। एंड बेंट डाउन टू पैट हिम, और झुक गई, बेंट डाउन नीचे झुक गई, टू पैट हिम उसको थपथपाने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए। देन शी पिक्ड अप हर बास्केट, देन उसने अपनी बास्केट, अपनी टोकरी उठा ली। एंड दे बिगेन वॉकिंग अगेन, और उन्होंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। डू लेट मी कैरी दैट बास्केट फॉर यू, मुझे ये बास्केट, ये टोकरी उठाने दो तुम्हारे लिए। आई शेल नॉट माइंड इट, मैं इसका बुरा नहीं मनाऊंगा। फॉर आई कांट गेट टायर्ड, क्योंकि मैं थकता नहीं हूँ। सेड द स्केयरक्रो, नकली आदमी ने कहा। आई टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। ही कॉन्टीन्यूड, उसने जारी रखा। एज ही वॉकड अलोंग, जैसे ही वो उसके साथ चला। देयर इज़ ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ, दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जिससे मुझे डर लगता है। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है? आस्क्ड डोरोथी, डोरोथी ने पूछा। इज़ इट द फार्मर हु मेड यू, क्या ये वो किसान है जिससे तुम डरते हो, यानी कि जिसने हु मेड यू, जिसने तुम्हें बनाया था? नो, नहीं। आंसर द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो ने जवाब दिया। इट्स अ लाइटेड मैच, ये एक जलती हुई सराई दिया है, यानी कि ये एक मैच स्टिक जो है, जो माचिस आप जलाते हैं, लाइक सिलाई दिया, क्योंकि वो तिनकों से बना हुआ था। तो अगर ज़रा सा भी वहाँ पर आग होती या कोई एक सराय दिया भी जलाया जाता तो उसने जल जाना था। इसलिए वो डोरोथी को बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है और वो सिलाई दिया है जिससे मैं डरता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मार्क इट हियर एंड नाउ गो ऑन पेज नंबर 6। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइजेस में पार्ट ए है कॉम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स मैं आपको साथ साथ करवाती जाऊंगी। आपने ये अपनी नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करने हैं और आपकी नोटबुक स्कूल के अंदर मंगवा के चेक की जाएगी। सबसे पहले हम इससे पहले कुछ वर्ड्स मीनिंग कर लेते हैं जिनको आपने राइट डाउन करना है। आपने प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करके अपनी नोटबुक के ऊपर डेट एंड डे के साथ चैप्टर का टाइटल देकर ऊपर आपने लिखना है यूनिट नंबर 1 डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो पार्ट 1, और फिर उसका आपने नीचे वर्ड्स मीनिंग जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगी वो आपने उसी तरीके से करने हैं। ओके, गेज्ड आप पहले चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं। गेज्ड, घूरना, किसी चीज़ की तरफ गौर से देखना। थिंकिंग अबाउट इट, किसी चीज़ के बारे में सोचना। ग्रेटफुल, थैंकफुल, शुक्रगुजार होना। राइप, रेडी टू ईट, पका हुआ। इसके बाद कुछ सेंटेंसेस हैं वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। वर्ड सेंटेंसेस। स्पीक, बोलना। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है। प्रिटी, शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल, वो बहुत खूबसूरत लड़की है। फार्मर, किसान, फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, किसान खेतों में काम करता है।
इसके साथ ये आपने कुछ सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं जो आपका HW का पार्ट है। मैं आपको ये वर्ड्स नोट डाउन करवा देती हूँ, आपने ये लिखने हैं और इनके सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं। रेस्ट, लिटिल, सॉरी। रेस्ट, लिटिल, सॉरी। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ? सड़क किस चीज़ से बनाई गई थी? द रोड इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। रोड पीली ईंटों के साथ बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ डोरथीज पेट कॉल्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज ही? डोरथी का जो कुत्ता था, जो पेट था, उसका क्या नाम था एंड वो किस टाइप की मखलूक थी? डोरथीज पेट कॉल्ड टोटो, ही इज़ अ डॉग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज डोरथी डू टू हेल्प द स्केयरक्रो? डोरथी ने क्या किया नकली आदमी की मदद करने के लिए? डोरथी हेल्प्स द स्केयरक्रो टू गेट डाउन फ्रॉम द पोल दैट ही इज स्टक ऑन। डोरथी ने उसको उस खंबे से नीचे उतारा जिसके साथ वो बंधा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, What does the scarecrow do to help the Dorothy? Scarecrow ने then क्या किया डोरथी की हेल्प के लिए? The scarecrow helps the Dorothy by carrying her basket. Scarecrow नकली आदमी ने डोरथी की जो टोकरी थी उसको उठाने में उसकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 5 है, What did the scarecrow want to ask the great Oz for? जो नकली आदमी था वो ग्रेट ऑज से, अजीम ऑज से क्या पूछना चाहता था? The scarecrow wants to ask the great Oz for a brain. Scarecrow नकली आदमी ग्रेट ऑज से दिमाग के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता था कि वो उसको एक दिमाग दे दे। ओके, गो ऑन पेज नंबर 7 एट योर बुक। आपकी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दीज सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स? आपने यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ के उसके लिए मार्क करना है ट्रू और फॉल्स। लुक एट नंबर ए, द स्केयरक्रो नेवर गेट्स टायर्ड। नकली आदमी कभी नहीं थकता था। यस, ट्रू, जैसे कि हमने लेसन के अंदर पढ़ा है कि वो तिनकों से बना था, घास फूस से बना था, इसलिए वो कभी थकता नहीं था। लुक एट ऑप्शन बी, द स्केयरक्रो इज़ फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर। नकली आदमी खौफज़दा था किसान से। नहीं, हमने लेसन के अंदर पढ़ा था, ये फॉल्स होगा। हमने लेसन के अंदर पढ़ा था कि वो एक मैच स्टिक से फ्राइटेंड था। सी, द ग्रेट ऑज लिव्स इन द डायमंड सिटी। ग्रेट ऑज डायमंड सिटी में रहता था। फॉल्स, क्योंकि वो एमराल्ड सिटी में रहता था, हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। डी, डोरथी हैज़ अ डॉग कॉल्ड कोको। डोरथी के कुत्ते का नाम टोटो था, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स होगा। ई, द स्केयरक्रो इज़ वेयरिंग अ ब्लू हैट। यस, ट्रू, हमने पेज नंबर 4 पे पढ़ा था जहाँ पे हमने स्केयरक्रो का स्केच पढ़ा था। स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको जो काम दिया है आपने इसको नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करना है, देन आपकी नोटबुक जो है वो स्कूल में चेक की जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।